हाँ बेटा, क्वेश्चंस करें। ठीक, मैंने नोट्स भेज दिया था आपको, तो कॉपी प्रॉपर वे में आप बना लेना, है ना। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस हम और कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, देखो क्वेश्चन सुन लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। ठीक है, ऑफ अ सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम, 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम and half minute as fundamental unit. Half minute as fundamental unit. ठीक है, ठीक ठीक, फिर से एक बार बोल दो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 joule in a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as fundamental unit. As fundamental unit of length, mass and time. ठीक है, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझें। अगर भाई जैसे क्या दिया हुआ है, जूल, तो जूल किसकी यूनिट है? जूल किसकी यूनिट है? कल बताया था, वर्क डन और एनर्जी। जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी। ठीक है ना, जूल। तो मैंने बोला था एक क्वेश्चन कर लेना। क्या था क्वेश्चन एक्चुअल में? फाइंड द रिलेशन बिटवीन SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम ऑफ वर्क डन। तो SI सिस्टम में वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल। CGS सिस्टम में वर्क डन की यूनिट क्या थी? अर्ग। CGS सिस्टम में वर्क डन की यूनिट क्या थी? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है ना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में क्या है? यहां इस क्वेश्चन में 100 जूल गिवन है, 100 जूल। लेकिन इसकी वैल्यू हमको किस में निकालना है? किस में? जिसमें लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, मास कितना दिया है? 250 ग्राम, और टाइम कितना दिया है? हाफ मिनट। ठीक है, when length is 20 centimeter, mass is 250 gram, time is half minute, then find the value of 100 joule. Find the value of 100 joule. ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना। चलो, तो 100 जूल गिवन है। जूल, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई? जूल किसकी यूनिट है? वर्क डन या एनर्जी। ठीक, और SI सिस्टम में, किसमें? SI सिस्टम में, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 100। गिवन सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 100। ठीक, तो हमको इसमें 100 जूल की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हमको 100 जूल की वैल्यू फाइंड करना है।
ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मेथड वही है, मेथड वही है ना, थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क डन और एनर्जी। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई, हमको डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे बैठ के घोटना थोड़ी है, याद थोड़ी करना है, याद नहीं करना है, आप तुरंत रफ में निकाल सकते हो भाई। ये हमको मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, तो मैंने बोला था याद कर लेना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास डायमेंशन फॉर्मूले में कैपिटल M, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब L T⁻², ठीक, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक्शन में क्या है, डिस्टेंस है तो लेंथ ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, लेंथ है, यानी L। तो L इंटू L मीन्स क्या, L²। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, mL² T⁻²। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला mL² T⁻², ठीक। अब m⁻² क्या है, देखो m⁻² कितना, 1। तो फिजिकल क्वांटिटी, वर्क डन या एनर्जी, तो हमने पहले उसका डायमेंशन फॉर्मूला नोट कर लिए, ठीक है भाई, ठीक। चलो अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमने डायमेंशन फॉर्मूला नोट करे तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पता चल गया हमको, एक्स वाई जेड की वैल्यू। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या पता चल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड। तो x इज इक्वल टू कितना, 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब भाई एक सिस्टम में वैल्यू गिवन है और एक में हमको फाइंड करना है। तो जिस सिस्टम में गिवन है n1, m1, l1, t1, और जिसमें हमको फाइंड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू n2, मास m2, लेंथ l2 और टाइम कितना, t2, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। चलो, तो गिवन सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया था, 100, क्या था, 100 जूल। और जूल मतलब यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट, SI यूनिट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि गिवन वैल्यू किसमें थी, SI सिस्टम में, किसमें, SI सिस्टम में। तो मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम मतलब क्या, सेकंड। तो 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड, ठीक है। यहां थोड़ा ध्यान से, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो खैर हमको दूसरे सिस्टम में फाइंड करना है, लेकिन जिस सिस्टम में फाइंड करना था उसमें लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर, मास कितना, 250 ग्राम, और टाइम कितना, हाफ मिनट, टाइम कितना, हाफ मिनट, आधा मिनट, यानी कितने सेकंड, 30 सेकंड। हाफ मिनट मतलब कितना, 30 सेकंड, ठीक। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू x, l1 अपॉन l2 रेज टू y, t1 अपॉन t2 रेज टू z, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू, n1 कितना है, 100, m1 1 kg,
M2 देखो कितना है 250 ग्राम। X की वैल्यू कितना है देखो 1। L1 1 मीटर, L2 20 सेंटीमीटर। L1 1 मीटर, L2 20 सेंटीमीटर। रेस टू y, y की वैल्यू कितना है 2। T1 1 सेकेंड, T2 कितना 30 सेकेंड। Z की वैल्यू क्या है, Z इज इक्वल टू -2, Z इज इक्वल टू -2। ठीक, क्या करते हैं इसके बाद? अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, क्या है स्टेप हमारी? भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम करना है, यूनिट सेम करना है। देखो तो ये मास किस में दिया है, किलोग्राम में, और यहां मास किस में है, ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना ज़्यादा आसान है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या, 1000 ग्राम अपॉन 250 ग्राम। रेस टू 1 मतलब वैल्यू उतनी आ गई। ठीक, मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर रेस टू 2। ठीक, सेकेंड देखो ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड ये तो ऑलरेडी पहले से सेम था। क्या हो जाएगा 1/30 रेस टू -2। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लें, बस अब हम केवल सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो क्या होगा। तो N2 इज इक्वल टू 100 इंटू, देखो यहां 1000 अपॉन 250, 1000 अपॉन 250 यानी कितना 4। 100/20, 100/20 5 का स्क्वायर, 100/20 मीन्स 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। चलो इसमें गलती मत करना। 1/30 रेस टू -2 यानी 1 रेस टू -2 1 अपॉन 30 रेस टू -2, डिनोमिनेटर में है ना 30 रेस टू -2, ऊपर आके क्या हो जाएगा 30 रेस टू +2 यानी 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यानी कितना 900। तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा देखो 25 4 जा 100, ये हो गया 100 इंटू 100 इंटू 900। तो N2 इज इक्वल टू ये क्या है 9। कितने जीरो हैं अब ये देख लो 6, कितने जीरो हैं 6। तो क्या लिख सकते हैं इंटू 10 रेस टू 6। ये आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो अब लास्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे आप? हेंस 100 जूल, शुरू में क्या दिया था 100 जूल इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस टू 6 इन न्यू सिस्टम। 100 जूल इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस टू 6 इन न्यू सिस्टम, क्योंकि नए सिस्टम में लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर, मास कितना था 250 ग्राम, टाइम कितना था ½ मिनट। तो नए सिस्टम में 100 जूल किसके इक्वल होगा 9 इंटू 10 रेस टू 6 के। देख लो ठीक है।
चलो एक और को अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, सुन लो। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी, फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी N फोर्स एनर्जी 250 जूल एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 250 जूल, 250 नहीं 200 जूल, कितना है 200 जूल, एंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट। तो यूनिट का मतलब ये मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, ये नहीं। फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, मतलब उसमें लेंथ कितने यूनिट है, मास कितने यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, कितने यूनिट और टाइम कितना है। ठीक, इधर देखो क्या है, पहले क्या दिया है, फोर्स। पहले क्या दिया है, फोर्स। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ध्यान सुनना मेरी बात, फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, अच्छा पहले लिख लेते हैं अपन। फोर्स कितना दिया था, 20 न्यूटन। इसके बाद में दिया था एनर्जी कितना है, 200 जूल। फिर इसके बाद में क्या था, वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है ना। जैसे भाई फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, और फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन LT-2। तो फोर्स एक्चुअल में कितना है, 20 न्यूटन। मतलब ये सब मिला दें अपन तो कितना आएगा, 20 आएगा। मास, लेंथ, टाइम, मतलब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 20 आएगा। फोर्स 20 न्यूटन है, तो हमको ये बताना है कि भाई उसमें लेंथ कितना है, मास कितना है और टाइम कितना है। हमको लेंथ की यूनिट बताना है कि लेंथ कितने यूनिट है, मास कितने यूनिट है और टाइम कितने यूनिट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। फोर्स 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन। तो फोर्स अगर हमने बोले इसका मतलब उसमें मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, सब चीजें हैं। तो सब मिला के एक्चुअल में कितना है, 20। सब मिला के कितना है, 20। तो हमको ये बताना है कि उसमें लेंथ कितने यूनिट है, मास कितने यूनिट है और टाइम कितने यूनिट है। आ रही बात समझ में? ठीक, चलो आसान क्वेश्चन है, बहुत ऐसा नहीं, बस थोड़ा डिफरेंट टाइप का है इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, हो सकता है भाई MP बोर्ड की बुक में ये क्वेश्चन ना हो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन CBSE का है, ठीक है ना। चलो देखो, तो पहले एक्चुअल में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। पहले क्या है, फोर्स।
तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना? 20 न्यूटन। इसके बाद में क्या है? एनर्जी। एनर्जी यानी वर्क डन। और वर्क डन अभी इसके पहले बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके पहले बताया ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क एनर्जी मतलब वर्क डन। एनर्जी यानी वर्क डन। क्या डायमेंशन फॉर्मूला? ml²T⁻²। और एनर्जी कितने यूनिट है? 200। इक्वेशन 2। फिर उसके बाद में क्या गिवन है? वेलोसिटी। क्या गिवन है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अरे लिखा है ना यहाँ, मीटर पर सेकेंड, L/T, L⁻⁻1। L⁻⁻1 कितना है? 5 यूनिट। सिंपल है। अब खुद भी दिमाग लगा के बता सकते हो। अब खुद भी दिमाग लगा के अब आप बता सकते हो कि अगर फोर्स 20 न्यूटन है तो उसमें मास कितने यूनिट है, लेंथ कितने यूनिट है, टाइम कितने यूनिट है। मतलब उसमें मास कितना है, टाइम कितना है और लेंथ कितना है। ठीक, देखो m, l और t की वैल्यू आपको निकालना है। 3 इक्वेशन हमारे पास में है। 3 इक्वेशन हमारे पास में है। देखो अरेंज करें। देखो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को आप डिवाइड करो जरा। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। क्या होगा? देखो ml²T⁻² अपॉन ml⁻², 200/20। देखो m कैंसिल, T⁻² कैंसिल, यहाँ L² और यहाँ L, एक L कैंसिल। 20 कितना? 10 टाइम्स। एक L बच गया ना, तो L = कितना आया? 10। एक आंसर आ गया कि अगर फोर्स 20 न्यूटन है तो उसमें लेंथ कितने यूनिट है? 10। लेंथ कितने यूनिट है? 10। मास निकालना है। क्या निकालना है? मास। तो 3 इक्वेशन है ना आपके पास में, अरेंज कर लो। अब L आपको मालूम है। अब L आपको मालूम है। ठीक, देखो कैसे करोगे आप, अरेंज कर लो। ठीक, इक्वेशन 3 ले लें पहले हम। देखो इधर, बाय इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है? L⁻⁻1 = 5। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, L कितना दिया है? 10, T⁻⁻1, T⁻⁻1। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/t लिख सकते हैं ना, = क्या? 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या होगा? देखो 10/5 = t। तो टाइम कितने यूनिट है? 2। टाइम कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। टाइम कितने यूनिट है? 2 यूनिट। एक निकल गया, L निकल गया, T निकल गया। अब क्या फाइंड करना है हमको? मास। क्या फाइंड करना है? मास। देखो कहीं से भी निकाल सकते हो, मतलब या तो इक्वेशन 1 से निकाल लो या इक्वेशन 2 से, क्योंकि इक्वेशन 3 में तो मास है ही नहीं। इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, जहां से आप चाहो निकाल सकते हो। ठीक, चलो बाय इक्वेशन कौन सा ले लें? 2 ले लो। चलो देखो, है ना, m
एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 200। एम हमको निकालना है। एल कितना था, अच्छा एक मिनट इसको ऐसे लिख लेते हैं। एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2 को आप क्या लिखोगे 1/t²। बात तो वही है ना, टी रेस टू माइनस 2 यानी क्या 1/t² इज इक्वल टू 200। देखो एम एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, टी कितना था 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो m इज इक्वल टू देखो 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर कितना 4, 100/4 यानी कितना 25, 100/4 यानी कितना 25 यहाँ आ जाएगा ना, 25 यहाँ आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा 8। m इज इक्वल टू कितना 8। ठीक है, मतलब अगर फोर्स 20 न्यूटन SI है ना, फोर्स अगर 20 न्यूटन है और फोर्स मतलब मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, तो उसमें लेंथ कितना है 10 मीटर और उसमें मास कितना है 8 किलोग्राम और टाइम कितना है 2 सेकेंड। कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, देख लो एक बार, आप देख लो अच्छे से। देख लिए ना। अच्छा, ये कैसे क्लियर होगा कि अपना आंसर सही है? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है? चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, क्या हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लेंथ, मास और टाइम जो फाइंड करे हो ना, वो ध्यान रखना। लेंथ कितना आया था 10 मीटर, टाइम कितना आया था 2 सेकेंड और मास कितना आया देखो 8 kg। मास कितना आया 8 kg। आंसर चेक कर सकते हैं बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में फोर्स कितना था 20 न्यूटन। फोर्स कितना था 20 न्यूटन। तो हमको निकालना था कि उसमें लेंथ कितने यूनिट है, मास कितने यूनिट है, टाइम कितने यूनिट है। तो हमने तो निकाल ली। देख लेते हैं, चलो 20 आना चाहिए। मास कितना 8, लेंथ कितना 10, टाइम कितना 2 रेस टू माइनस 2, 2 रेस टू माइनस 2 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी क्या 1/4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 आ गया। देखो यानी हमारा आंसर सही है। हमारा आंसर सही है। कहीं से भी चेक कर लो तीनों में। ठीक, अब LT रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 5। LT रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए ना। लेंथ कितना है 10, T रेस टू माइनस 1 मतलब 1/T और T कितना है 2, कितना आ गया 5। इसका मतलब हमारा आंसर सही था। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, है ना। तो ये एक्चुअल में हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना भाई। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। फिर उसमें हमने पहले पढ़े एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो एप्लीकेशन नंबर 1 हमने पढ़े अभी तक, कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। उसी के हमने क्वेश्चंस करे।
कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, अब एप्लीकेशन नंबर 2, अब एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है पहले वो सुन लो। रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे बोल लें, या फिर डेराइव द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। derive the formula of any physical quantity with the help of dimension formula। ठीक है, समझने की कोशिश करो, सुनो इधर। मतलब हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। अरे बाप रे बाप, यानी 11th पढ़ना चालू करे हमने और एकदम से इतने होशियार हो गए कि हम फॉर्मूले डिराइव करने लग गए अब तो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से सुनो, है ना, बहुत ध्यान समझना। पहली बात, जो डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके हम जो फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ये कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है, ये कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है। एक बात बाद में हम पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड नहीं कर सकते। भी ऐसा थोड़ी है कि डायमेंशन फॉर्मूले से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर लो, ऐसा नहीं। डायमेंशन फॉर्मूले से हम साइंस के सभी फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते। ये कोई रामबाण थोड़ी है कि इससे हम जो चाहें हम वो निकाल लें। ठीक है ना, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हाँ, लेकिन कुछ फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलो। तो अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन के हजारों एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, साइंस की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री आप पढ़ ही रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर मोशन है। ठीक, या अगर मान लो हम एक पत्थर ले लें, उसको धागे से बांध दें और ऐसे ऐसे घुमाएं, तो कौन घूम रहा है? पत्थर। तो सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? पत्थर कर रहा है। ठीक, सर्कुलर मोशन। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक भाई, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। भाई अर्थ भी तो सर्कुलर मोशन कर रही है ना अराउंड द सन, तो सर्कुलर मोशन अर्थ भी कर रही है अराउंड द सन। तो सर्कुलर मोशन के हजारों एग्जाम्पल्स जो आप चाहो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, जब हम देखो 11th में सर्कुलर मोशन पूरा डिटेल में है, आगे आएगा। 11th में सर्कुलर मोशन डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे।
तो सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स? तो अभी छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है आपको। सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब है तो फोर्स। ये वर्ड क्यों लिखा? सेंट्रिपिटल फोर्स बिकॉज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। चलो मान लेते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन मान लो कर रही है। ये बॉडी है, मान लो पत्थर है, पत्थर को हमने धागे से बांध दिए, पत्थर को हम घुमा रहे हैं, तो पत्थर हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, तो अगर मान लो पत्थर यहाँ पर है तो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। पत्थर अगर यहाँ होता तो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। पत्थर यहाँ है, सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। सेंट्रिपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब मान लो हमको सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला डेराइव करना है। ठीक, सर्कुलर मोशन की ABCD अभी आपको नहीं मालूम और फॉर्मूला डेराइव करने चले, फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। हाँ, तो अभी कर सकते हैं, अभी हम सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा। अगर फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इस मेथड से हम वो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, है ना। इसलिए ये कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है, ध्यान रखना आप ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मतलब मेथड को ध्यान से समझो। और भी जितने क्वेश्चंस हम करेंगे ना, मेथड तो वही रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी बदलेगी, मेथड थोड़ी बदल जाएगी, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो। तो हमको फॉर्मूला किसके लिए डिराइव करना है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स, फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? F। सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक, जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वो क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो हमको फॉर्मूला किसके लिए डिराइव करना है? सेंट्रिपिटल फोर्स, कोई दूसरा फोर्स नहीं। नेचर में तो बहुत सारे फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दुनिया भर के। सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। हमको फॉर्मूला किसके लिए डिराइव करना है? सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए, जो कहाँ होता है? सर्कुलर मोशन में। कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट है, होगा ही। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन क्या था? डेराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन। अब क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वो किस पर डिपेंड करता है। विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, which depends upon mass of the body small m, velocity of the body small v, and radius of the
सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर मान लो। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्वेश्चन सुन लो फिर से। डेराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, चलो अब समझो, है ना। अब आप समझो, मेथड समझ लो। बाकी के क्वेश्चंस भी इसी मेथड से करना है, ठीक है ना। चलो, तो हमको फॉर्मूला किसके लिए डेराइव करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके लिए डेराइव करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स F। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ मास x। डायमेंशन बोला ना, तो डायमेंशन का मतलब क्या? पावर। डायमेंशन का मतलब क्या? पावर। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी y एंड डायमेंशन ऑफ रेडियस इज z। मान लिए हमने, ठीक, मान लिए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमको डिराइव करना है ना, फॉर्मूले में मास का डायमेंशन क्या है? x, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? y, रेडियस का डायमेंशन क्या है? z। ठीक, अब देखो फोर्स F, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें तो हमेशा ध्यान रखना एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम रिमूव करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी k। कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? k से। m रेस टू x, v रेस टू y, r रेस टू z, इक्वेशन 1 स्टार मैंने बनाया हूं, तो थोड़ा सतर्क हो जाना, कुछ खास चीज है। k क्या है? कांस्टेंट। ध्यान से सुनना है ना। कांस्टेंट्स इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कांस्टेंट is also of two types, dimensional constant and dimensionless constant। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब है तो कांस्टेंट, लेकिन उनकी यूनिट होती है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है। ठीक, जैसे न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करे थे इसका एक क्वेश्चन। कैपिटल G यहां कांस्टेंट है, लेकिन ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। कैसा है? डायमेंशनल। कैपिटल G की यूनिट भी होती है और डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है, कल हमने क्वेश्चन करे थे ना। ठीक, और दूसरे होते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इस मेथड से जितने भी फॉर्मूले हम डेराइव करेंगे के सब में आएगा, के हर फॉर्मूले में आएगा। और के क्या है? कांस्टेंट। लेकिन के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, है ना। मतलब ऐसे फॉर्मूले जिनमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, वही फॉर्मूले हम इस मेथड से डेराइव कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूले नहीं कर सकते। तो के का मतलब क्या? डायमेंशन लेस। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ध्यान रखना। चलो, है ना, इतना कर लिया अपन ने। अब क्या करें? मेथड देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले नोट करो आप। अगली स्टेप ये है हमारी। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन mlt माइनस 2। के का डायमेंशन फॉर्मूला, अबे के तो डायमेंशन लेस है ना, के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं। एम क्या है, मास, मास को डिनोट हम कर रहे हैं स्मॉल एम से, लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या, कैपिटल एम रेस टू एक्स। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एल टी माइनस 1 रेस टू वाई। आर क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सोच के देखो, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ। अरे रेडियस को आप किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, जो भी। तो रेडियस इज व्हाट, लेंथ, रेडियस इज व्हाट, लेंथ। तो रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब क्या, लेंथ, रेस टू क्या, z। ओके चलो देखो, एम एल टी रेस टू माइनस 2, ठीक है। देखो m रेस टू x, l रेस टू y, t रेस टू माइनस 1 और पावर कितना है y, तो -1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, t रेस टू माइनस वाई, और यहां l रेस टू कितना, z, ठीक है। चलो m l t रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू m रेस टू x। देखो l यहां 2 बार लिखा है, l रेस टू y, l रेस टू z, तो l रेस टू क्या लिखते, y प्लस z, और t रेस टू कितना, माइनस y, ठीक है ना। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी m l t, राइट हैंड साइड में भी m l और t, यहां लिख लो m रेस टू 1, l रेस टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां तक आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड में mlt, राइट हैंड साइड में भी mlt। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, कंपेयर, क्या करना है, कंपेयर द डायमेंशन, कंपेयर द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। आ रही बात समझ में, कंपेयर द डायमेंशन, पावर, कंपेयर द डायमेंशन, पावर, किसका, मास का, लेंथ का और टाइम का। डायमेंशन किसका, मास, लेंथ और टाइम, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। देखो इधर मास का डायमेंशन क्या है, x, यहां मास का डायमेंशन कितना है, 1, तो x इज इक्वल टू क्या, 1, एक वैल्यू निकल गई आपकी। यानी हमको एक्चुअल में अब क्या करना है, सुन लो, x y z की वैल्यू निकालना है, और x y z की वैल्यू इक्वेशन 1 में है, जब हम पुट करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा। x y z की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है, फॉर्मूला आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक। देखो और लेंथ का डायमेंशन कितना है, y प्लस z, यहां लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1, y प्लस z इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। टाइम का डायमेंशन कितना है, -y, टाइम का
डायमेंशन पावर -y। यहां टाइम का डायमेंशन कितना है? -2। इसका मतलब -y इज इक्वल टू -2, -y इज इक्वल टू -2, यानी y इज इक्वल टू कितना? 2। देखो x की वैल्यू निकल गई थी यहां, y की वैल्यू कितना? 2। तो x की वैल्यू निकल चुकी है, y की वैल्यू निकल चुकी है, z की वैल्यू निकालना है। तो z की वैल्यू आप कहां से फाइंड करोगे? इक्वेशन नंबर 3 से। देखो बाय इक्वेशन 3 देखो y प्लस z इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितना थी? 2 प्लस z इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी -1। तो देखो x y z तीनों की वैल्यू निकल चुकी है, x y z तीनों की वैल्यू निकल गई। देख लो यहां तक, x y z तीनों की वैल्यू निकल गई है। अब लास्ट में क्या करना है? x y z की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक, सुन लो एक बार। मतलब हर क्वेश्चंस में पैटर्न यही रहेगा। जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वो किस पर डिपेंड करता है। तो मान लिया अपन ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें तो कांस्टेंट, लेकिन के रहेगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखो, सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में mlt, राइट हैंड साइड में भी mlt लाओ और फिर डायमेंशन को कंपेयर कर लो। डायमेंशन को कंपेयर करें, किसके डायमेंशन? m, l और t के। तो इक्वेशंस आ जाएंगे, उसमें से x y z की वैल्यू आप निकाल लेना। x y z की वैल्यू आ गई ना, x y z की वैल्यू आ गई, मिटा दूं मैं इसको। अब ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1। कहाँ पुट करना है? देखो इक्वेशन 1 में। आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1, सेंट्रीपिटल फोर्स F डायमेंशनलेस कांस्टेंट की क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इस मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इस मेथड से सब में के आएगा, ये ध्यान रखना है। जब हम एक्चुअल में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पता चलेगा कि के की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअल में 1 होती है, बाद में पता चलेगा। ठीक है ना? चलो, m x की वैल्यू कितना है? 1, y की वैल्यू कितना है? 2, r z की वैल्यू कितना है? -1। तो f इज इक्वल टू के m v स्क्वेयर r रेज टू -1, मतलब क्या? 1/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। mv स्क्वेयर बाई r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वेयर बाई r। जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। अभी तो k आएगा, इस मेथड से फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो k तो आएगा। और k का मतलब था डायमेंशन लेस कांस्टेंट, whose numerical value cannot be found by this method, whose numerical value cannot be found by this method। तो एक क्वेश्चन हमने करे हैं अभी, मेथड को ध्यान से समझ लो अच्छे से। कल मैं क्वेश्चंस दूंगा, आपसे बनना चाहिए। कल क्वेश्चंस दूंगा मैं, वो आपसे बनने चाहिए। ओके, ठीक।